जय हिंद। आज की इस वीडियो में जानेंगे फूड एंड हेल्थ या हेल्थ इज़ वेल्थ। इसमें जो हमारे जो कुछ टॉपिक है, जो टॉपिक हमें पढ़ना है, पहला पढ़ना है डिफाइन द टर्म ऑफ न्यूट्रिशन, टर्म को परिभाषित करना है। दूसरा हमें करना है कि जो 5 जो मेजर न्यूट्रिशंस होते हैं, जिसको हम कहते हैं मेन न्यूट्रिशंस, जो पोषण तत्व होते हैं 5, वो पोषण को हम जानेंगे। पहला पोषण क्या है उसको हम समझ लेंगे। दूसरा आएगा कि आइडेंटिटी फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स को जाने। प्लानिंग ए बैलेंस डाइट करेंगे। फॉलो इन रूटीन ऑफ एक्सरसाइज। ये सारी बातों को इस वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है। तो पहला टर्म है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशंस क्या होता है उसको एक वर्ड में अगर हम डिफाइन कर दें, या आप हिंदी वाले हैं या इंग्लिश वाले हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइंस में आपको साइंस में लिखना में सबसे बड़ा, लिखने का क्या तरीका है वो समझिए। तो न्यूट्रिशन फूड से रिलेटेड है। फूड जो खाना है, जो खाद्य पदार्थ है, उसमें आपका हैज़ स्पेशल सब्सटेंस। खाना क्या एक तरह का पदार्थ है, तो पदार्थ जो स्पेशल सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस को ही हम कहते हैं न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन कहलाता है, जिससे हमें एनर्जी गिविंग, वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। एनर्जी न्यूट्रिशन हमें क्या करता है, तो न्यूट्रिशन का जो फंक्शन है, अगर हम देखें फॉर नॉर्मल बॉडी का जो फंक्शन है, हार्ट बीट, आपका ब्रीथिंग एक्टिविटी सच वॉकिंग, रीडिंग, स्विमिंग, प्लेनिंग, ये सारा काम न्यूट्रिशन का है। पहला ये इट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, इट हेल्प द ग्रोथ एंड रिपेयर टू वार्म आउट टिश्यूज़ को जो। और तीसरा इसका काम ये प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़, ये काम न्यूट्रिशंस का है। तो उसी के टॉपिक में जो न्यूट्रिशंस के 5 मेजर हैं, 5 मेजर टाइप से, जो है जिसमें आपका फैट्स होता है यानी लिपिड से इसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स है, उसी को डिस्कस करेंगे। तो ये इधर भी इस टाइप से इसे हमने अपने चैट में बना रखा है। चार्ट को इस तरह भी तैयार हमने किया है कि न्यूट्रिशन को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल, ये 5 मेजर है। 5 मेजर हैं जो 5 को डिफाइन, मैंने छठा वाटर को भी इंक्लूड इसलिए कर दिया कि बगैर वाटर के डिफाइन करें आपको नहीं बता पाएंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। न्यूट्रिशन को परिभाषित ही नहीं कर पाएंगे। हिंदी वाले इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पहला जो कार्बोहाइड्रेट है, इसको गिविंग एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है, तो एनर्जी कैसे, जैसे चावल, दाल, आलू, गेहूँ, ये सब खाए, शुगर और स्टार्च जिसमें होता है, इसको क्विक एनर्जी कहते हैं। एकदम तुरंत एनर्जी जो हमारी, वी कैन रिप्लेस टू लॉस्ट एनर्जी। क्या, ईटिंग फूड रिच द कार्बोहाइड्रेट, रिच इन कार्बोहाइड्रेट। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट को खाया, उसने हमें तुरंत एनर्जी दी, क्विक एनर्जी है ना, प्रोवाइड करता है क्विक एनर्जी। तो ये एक काम करता है, एनर्जी देता, ऊर्जा देता है, ऊर्जा हमें देता है। इसको खाएंगे तो ऊर्जा हमें मिलेगी। और ये बॉडी में जो है, बॉडी को लार्ज जो काम करने और खेलने, दौड़ने, कूदने, हर एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब ये इसको कैसे, कौन कौन चीज़ खाएं, तो आपका रोटी है, चावल है, मैज़ा है, यानी मैज़ा मतलब मक्के की रोटी, मैज़ा है, पोटैटो, आलू जो होता है आपका फ्राई चिप्स वगैरह, आपका बॉयल आलू, बॉयल पोटैटोज जिसको कहते हैं, केला खाइए, और आपका आम भी खाइएगा, तब भी आपको ये गिवन एनर्जी मिलेगी। दूसरा टॉपिक है फैट्स या लिपिड, साइंस की भाषा में से बोलते हैं, ठीक है, लिपिड। और कहीं कहीं पर फैट को एनर्जी बैंक बोलते हैं, एनर्जी बैंक भी इसको बोलते हैं, फैट को एनर्जी बैंक बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी बैंक। ये बटर, घी, दूध है ना, चीज़ में होता है, मिल्क, बटर है ना, चीज़, घी वगैरह में होता है, और ये नट्स में भी ज़्यादा पाया जाता है। अब इसका काम क्या है कि ये एनर्जी को स्टोर कर देता है अंडर स्किन के अंदर। बॉडी में जो है एक्स्ट्रा फैट्स इन द बॉडी गेट स्टोर अंडर द स्किन में कीप कर लेता बॉडी वार्म। जैसे बॉडी को कोई काम करेंगे, जैसे हमने एनर्जी बैंक का मतलब क्या हो गया, मतलब ये है कि एनर्जी बैंक का कि हमने मान लो 2 घंटे खाना बोरे से सुबह उठें और 10 बजे तक कुछ नहीं खाया, या 2 बजे तक, 1 बजे तक कुछ नहीं खाया, जो हमें जो वो एनर्जी प्रोवाइड करा, जो एनर्जी हमें अंदर से मिल रही, वो कौन देता है, तो यही को कहते हैं फैट गिविंग एनर्जी। जो एनर्जी बैंक, जो फैट्स है, वही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। बट कंपेयर, लेकिन इसमें मोर एनर्जी देती है, और इसको हम
आपका कार्बोहाइड्रेट से कम खाते, दाल चावल से कम खाते, दूध को ये ना कि हम पूरा 2 बाल्टी दूध पी जाएंगे दिन भर में, नहीं, ऐसा नहीं। ये ना कि हम घी का पूरा बोतलें खा गए या घी को पूरा 1 लीटर घी खा गए, तो ऐसा नहीं होता है। तो कंपेयर टू मोर एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी देता है, मगर इसको हम एक राइट अमाउंट में खाते हैं। थोड़ा सा दिन भर में या रात में रोटी में घी लगा के खा दिया, दूध 1 गिलास पी लिया, एक बार सुबह, एक बार शाम में, रात में जो डिनर जो होता है, लंच में भी ले सकते हैं, तीनों टाइम। मगर इस अमाउंट को कम कम करके लेना है, ये काम है आपका फैट्स का। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है विटामिन। विटामिन को प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। ये काम क्या करता है, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो इसे हम जो ये रिक्वायर इसका जो फंक्शन है, काम है, फंक्शन यहाँ पे लिखा मतलब काम, सोर्स मतलब सोर्स के बारे में चर्चा हो रही है, कहाँ से ये आता है। सोर्स मतलब ये कहाँ से हमें मिलता है, सोर्स मतलब ये स्रोत, ठीक है, स्रोत उसको कहते हैं। ये रिक्वायर करता है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को करता है। तो ये कैसे डेवलपमेंट को करता है, तो ये तो एनर्जी नहीं देता। पहला तो आपको ये दिमाग में रहना कि विटामिन एंड मिनरल नीड इन स्मॉल क्वांटिटी, छोटे अमाउंट में चाहिए हमको। इन्हें कि रात भर सेबे खाए जा रहे हैं, दूध ये गाजरे खाए जा रहे हैं, केले खाए जा रहे हैं, उतना नहीं, इसको स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं। दी जो डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी नहीं देता। ये पूछता है कि क्या विटामिन एनर्जी देता है, तो नहीं, डू नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी नहीं देता है। दिस हेल्प अस फाइट प्रोटेक्ट आवर सेल्वेस फ्रॉम डिजीज़, हमें बीमारी से बचाता है। और ये हमारे ऑल्सो हेल्पिंग कीपिंग बोन्स, टीथ और गम्स माने होता है मस्कुला, GUMS मतलब होता है गम्स माने मसूड़े को बचाता है। और ये ताज़े फल यानी फ्रेश फ्रूट एंड सब्जी में पाया जाता है विटामिन, ठीक है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। नोट देखेंगे, प्रोटीन को एनर्जी बिल्डिंग कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में जो खाना है, फूड्स है, तो ये काम क्या करता है, इसका काम ये हेल्प करता है बॉडी में, कि हेल्प बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयर टू बॉडी को रिपेयर करता है। यानी बॉडी का जो टिश्यूज़ या सेल्स जो होंगे, जो थक जाते हैं काम करके, उसे रिपेयर करता है बॉडी बिल्डिंग, यानी बॉडी को बनाता है, मोटा तगड़ा करता है। इसमें आपका चिकन आता है, जो आपको रोज़ खा लेना चाहिए या कम खाना चाहिए। मछली तो कम से कम कहता है ईटिंग एट लीस्ट 2 सर्विंग ऑफ फिश ए वीक, एक दिन में मछली कम से कम खाइए। फिर कहता है हैविंग बीम्स एंड प्लसेस में भी आपको, उसमें भी आपका प्रोटीन होता है। मीट, फिश और पोल्ट्री वाली जो मुर्गी होती है, मिल्क होता है, चीज़ होता है, पनीर, ETC में होता है प्रोटीन। फिर बीम्स, प्लसेस, पीस और मशरूम में भी टोफू हो गया, टोफू जो होता है ना, उसमें भी आपका नट्स ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सोयाबीन इन द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोयाबीन में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। चलिए नेक्स्ट, प्रोटीन ख़त्म हो गया। अंडा, दूध समझ गए, प्रोटीन का सोर्स तो समझ गए कि मछली, सोयाबीन्स में सबसे ज़्यादा होगा, प्लांट्स है, प्लांट वाले पौधे में सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट, ये जो सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन बी और सी को सॉल्युबल कहते हैं। विटामिन B12 में हेमोग्लोबिन होता है, ये आपको याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन B12 में हेमोग्लोबिन होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए विटामिन में देखेंगे, कॉलम पहले समझिए, साइंटिफिक नेम, सोर्स, फंक्शन एंड डिफिशिएंसी, ये बात को समझना। और यहाँ विटामिन के बारे में, ए जो है फैट्स विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल इसका मतलब होता है, इसमें कुछ ये आते हैं। अगर साइंटिफिक नेम देखें तो रेटिनॉल या रेसिनॉल्स इसको कहते हैं। कोई लोग इसका जो एडुकेट कर बोलता है, उच्चारण करता है, तो रेटिनॉल कहते हैं या रेसिनॉल कहते हैं। इसका सोर्स क्या है, तो गाजर, कैरोट्स, ग्रीन वेजिटेबल, और भी इसका सोर्स है कि आपका इसका सोर्स और भी येलो, ऑरेंज, आपका पपाया, आम, ये सब में भी विटामिन ए होता है। घी, ऑयल, मछली का तेल जो होता है उसमें भी होता है। और दूध में भी आपका विटामिन, घी, बटर, क्रीम में भी होता है, ठीक है, विटामिन ए होता है। चलिए अब इसका फंक्शन क्या है विटामिन ए का, तो विटामिन ए हेल्दी विज़न बूस्ट इम्यून सिस्टम करता है। और उसके अलावा विटामिन ए का और क्या करता है,
तो विटामिन ए जो आपका कहता है फॉर गुड आई साइट, देखने का जो आँख का है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ इन्फेक्शन से आपको स्ट्रेंथ मजबूत करता है इन्फेक्शन से, कीप हेयर एंड स्किन हेल्दी, बाल को झड़ने से और स्किन को आपका बढ़िया रखता है। ठीक है, ये विटामिन ए का काम। चलिए, और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी होती है, रात को नहीं देख पाइए। विटामिन बी को साइंस की भाषा में बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जैसे विटामिन B2, B6, B5, B3, है ना, और B7, B12, ये सब विटामिन में बहुत सारे काम विटामिन करता है। B12 ये इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये एनिमल और डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है विटामिन बी। एनिमल एंड डेयरी प्रोडक्ट में विटामिन बी का सोर्स है, पाया जाता है। और भी इसके अलावा वो और भी जगह हैं, क्योंकि विटामिन बी को वाटर सॉल्युबल्स कहते हैं, विटामिन बी एंड सी को। ठीक है, वाटर सॉल्युबल्स कहते हैं। तो इसका और कहाँ का ग्रेन, अनाज, राइस, आपका गेहूँ, चावल, है ना, लीफ वेजिटेबल, पीज एंड मिल्क, एग, अंडा और पोल्ट्री फार्म की मुर्गी में भी होता है विटामिन बी। अब ये फंक्शन क्या करता है, काम क्या है विटामिन बी का, तो डीएनए रिप्लिकेशन और प्रोड्यूस आरबीसी को प्रोड्यूस करता है, और फिर एक और हेल्प करता है आपका डाइजेस्ट को प्रॉपर करता है, फंक्शनिंग करता है, हार्ट एंड नर्वस को भी विटामिन बी करता है। अब इसकी कमी से क्या होगा, बॉडी वीकनेस होगा, मसल वीकनेस हो जाएगा, मसल कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन सी, है ना। विटामिन सी को इसके एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये खट्टे पदार्थ में होता है, जैसे टमाटर हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, है ना, बेरीज हो गया, है ना, और साइट्रस फ्रूट्स हो गए, जो अंगूर है, इस सब में आपका विटामिन सी पाया जाता है। ये भी आपका वाटर सॉल्युबल्स है। इसमें आंवला सबसे ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, नींबू, ऑरेंज भी है ना। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं। विटामिन सी का क्या फंक्शन, एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मेशन ऑफ आयरन का एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मेशन करता है। और ये क्या करता है, तो ये हेल्प अस हीलिंग वुड बिल्डिंग रेसिस्टेंट टू कॉमन कोल्ड एंड मेंटेन द हेल्दी गम्स। यानी मसूड़ों को भी ये, मसूड़ा जो है, मसूड़ा GUMS, जम्स माने मसूड़े को हेल्दी रखता है, और जो ठंड लगती है, थरथराता है आदमी ठंड में, उसको मेंटेन करके रखता है ये। ठीक है, विटामिन सी। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल्स कहते हैं। ये मछली, अंडा के यॉक में, यानी जो अंडा का पीला जर्दी होता है उसमें, चीज़ में पाया जाता है। और विटामिन बी का सबसे बड़ा सोर्स है एक्सपोजर टू सनलाइट एक्टिविटी सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। और आपका बेनिथ में भी होता है, द स्किन के बेनिथ में। और फूड में देखेंगे तो आपका लाइक आपका मिल्क, बटर एंड रिच सोर्स है विटामिन डी का। अब ये फंक्शन क्या करता है, तो कीप बोन्स, तो बोन को ग्रोथ करता है, हड्डियों को ग्रोथ करता है विटामिन बी। विटामिन डी जो है हड्डियों को ग्रोथ करता है, हड्डियों के ग्रोथ करता है विटामिन डी। और अगर इसकी कमी होगी तो रैकेट्स हो जाएगा, हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी, और हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी विटामिन डी के कमी से। ठीक है, हड्डियां और दांत जो है कमज़ोर होती हैं, तो इसीलिए सुबह उठिए, विटामिन डी मिलेगा। विटामिन ई को आपका टोकोफेरोल्स कहते हैं। इसमें आलमंड और पीनट्स एंड सोयाबीन्स होते हैं इसके सोर्स। और भी इसके सोर्स हैं विटामिन ई के, नट्स है, आलमंड्स के एग यॉक होता है, व्हीट्स होता है, जम्स होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, ग्रीन लीफी होता है आपका ये सारे सोर्स हैं विटामिन ई के। ये सोर्सेस सब विटामिन है ई के सोर्सेस हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट और बूस्ट इम्यून सिस्टम को, जो प्रतिरक्षी तंत्र है, जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है, उसको मजबूत करता है, ये मजबूत करता है। ठीक है, और ये न्यूरोपैथी और एनीमिया से हमें, एनीमिया की बीमारी होती है इसकी कमी से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और विटामिन ई का काम है कीप स्किन हेल्दी, स्किन को हेल्दी भी रखता है, ये काम होता है। विटामिन के को फाइलोक्विनोन्स कहते हैं, फिलो की
किनोन्स बोलते हैं, ये ग्रीन पत्ते वेजिटेबल वगैरह में आता है। ये ब्लड क्लोटिंग को, इसका काम क्या है, रिक्वायर फॉर नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग, जो ब्लड का जो प्लेटलेट्स है उसको बढ़ाता है, एक्टिवेट करता है। और ये पाया आपको तो पता ही चल गया, अंडे वगैरह में पाया जाता है, गेहूँ वेहूँ में पाया। इसकी कमी से हेमोरहैगिक्स डिजीज़ होती है, ठीक है। अब आता है विटामिन्स का काम खत्म। विटामिन्स के ये कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट है फूड्स के, कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, ये सब कंपोनेंट है फूड के। ये आपसे पूछ लेगा कि फूड के कंपोनेंट कौन कौन है, तो फूड के कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट्स आते हैं, ये सब कंपोनेंट है, न्यूट्रिशंस पे फूड का कंपोनेंट है। ये बी का कुछ काम समझ लिए। विटामिन बी का जो आपका फंक्शन है, सोर्स ऑफ वेरियस मिनरल्स जो होते हैं, विटामिन मिनरल्स कहते हैं। तो मिनरल्स में सबसे पहला कैल्शियम। तो कैल्शियम का क्या काम है, तो हड्डियों को मजबूत करना, मसल्स को मजबूत करना है। फॉर कहता है रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ मसल्स। और ये दूध में आपका सेम्स में, सीड्स में, सोयाबीन में, सीरियल्स लाइक रागी में भी होता है, ठीक है। दूसरा देखें फास्फोरस, जो मेन टॉपिक है उसकी चर्चा करें। फास्फोरस का क्या काम है, तो रिक्वायर द डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ। अब ये कैसे, मिल्क में सोर्स क्या है इसका, तो मिल्क है, चीज़ है, एग यॉक है, मीट्स है, फिश है, पोल्ट्री है, और आपका होल ग्रेन्स होता है, लेगम्स नट्स होते हैं। लेगम नट्स जो बीज वाले होते हैं, लेगम नट्स उसको बोलते हैं। देखेंगे पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम एंड सोडियम्स का क्या काम है भैया, तो पोटेशियम जो इनिशियल टू मेंटेन वाटर बैलेंस इन बॉडी, प्रॉपर फंक्शन है मसल एंड नर्वस को ये मेंटेन, जो चक्कर वक्कर को ये मेंटेन कर। इसका सोर्स क्या है, तो नमक, जो सॉल्ट होते हैं, कॉमन सॉल्ट और गुड सोर्स ऑफ सोडियम। सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स प्रोवाइड बोथ सोडियम एंड पोटेशियम, दोनों ये प्रोवाइड करता है। उसी के बाद एक आता है आयरन या फेरस। आयरन का क्या काम है भैया, फंक्शन क्या है आयरन का, तो फ्रॉम हेमोग्लोबिन, जो ब्लड में लाल कलर का पदार्थ होता है हेमोग्लोबिन, है ना, विच कैरी ऑक्सीजन टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाता है वो आयरन की मदद से ही पहुंच पाता है। ऑक्सीजन पूरी बॉडी के सेल्स में, पूरे बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन जो पहुंचता है वो आयरन के मदद से ही पहुंच पाता है, कैरी करता है ये आयरन ही, हेमोग्लोबिन में मिलता है और हेमोग्लोबिन में ही रहता है। हेमोग्लोबिन एच बी मतलब हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन में आयरन रहता है, अब उसमें मिल के वो ऑक्सीजन को ले जाता है पूरी बॉडी में, ठीक है। अब ये मीट, अब सोर्स क्या है इसका, मीट है, ग्रेन लीफ है, वेजिटेबल है, और ड्राई डेट्स होता है, खजूर में पाया जाता है, ठीक है। रफेज का क्या काम है भैया, रफेज में फाइबर उस होता है। रफेज में क्या होता है, फाइबर जो डाइजेस्ट नहीं होता है। रफेज डाइजेस्ट नहीं होता है और इसमें फाइबर्स होते हैं। और ये काम क्या करता है भैया, ये फूड, वेजिटेबल, नट्स, वेरी और ग्रेन्स में भी होता है, ठीक है ना। ये रफेज का काम है। ये कैन नॉट डाइजेस्ट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्ट सिस्टम में नहीं होता है डाइजेस्ट। इज रफेज किसको कहते हैं, तो रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड वी ईटिंग। जो आप खाते हैं, जो आम वगैरह जो फाइबर होते हैं, रस्सी होती है, उस रस्सी को कहते हैं रफेज। वो पानी को रोक कर रखता है। रफेज का काम क्या है, पानी को रोक के करना और डाइजेस्ट को प्रॉपर करना, ठीक है। चलिए पानी, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, तो हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है। 9 साल वाले को कम से कम पानी, ये पूरा एज दिया हुआ है किस साल को कितना पानी पीना चाहिए। अगर वजन भी दिया हुआ है और एज भी दिया हुआ है, ठीक है। वजन अगर 9 किलो वजन है तो आपको 0 इतना ml 18 किलो वजन है। अगर आपका वजन 45 किलो है तो 45 किलो वाले को कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। 54 किलो वाले को 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए। 90 किलो वजन है तो उसको 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। 108 किलो वजन है तो 3 लीटर। 26 किलो है तो ये सारा प्रॉपर चार्ट को आप फॉलो करिए। फेफड़ा ये वो जो बना हुआ है आपका सब पानी से बना, 70% पानी से बना। तो उसका ज़रूरत कितना है, कितना पानी पिए ना पिए, क्या काम है पानी का, तो एवरी डे जो पानी पीना है वो अपने वजन और हाइट की वजह से पानी, वेट के वजह से, जो किलोग्राम में आपका वेट है उसी हिसाब से लीटर में पानी पीजिए। इन्हें कि धड़बड़ आपका वजन है 35 किलो तो पिए जा रहे हैं 5 लीटर पानी, तो आपका और उल्टा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा।
तो अपने वजन के हिसाब से डॉक्टर की सलाह रिक्वायरमेंट, जब तक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ना दे, इतना इतना बताए ना, तब तक पानी ना पीजिए। अगर आपका वजन, पानी का फॉर्मूला H2 होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगर वजन आपका 45 किलो तो 2 लीटर पानी पी सकते हैं, यानी 6 से 8 गिलास आपको पानी पीना है। 6 से 8 गिलास पर डे। कहता है कि वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे सो एज द टू एनेबल बॉडी कैरी आउट द फंक्शन प्रॉपरली वाटर हेल्प। अब उसमें क्या, बॉडी टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन द बॉडी। दूसरा, इन द रिमूव ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डाइट। डाइट में जो डाइट का मतलब होता है बैलेंस डाइट। डाइट का क्या काम है? अगर डाइट नहीं लीजिएगा बीमार पड़ जाइएगा। जो बच्चे रेगुलर डाइट नहीं करते, वो हमेशा बीमार रहते हैं। क्यों बीमार रहते हैं? क्योंकि कहते हैं चिल्ड्रन हु डू नॉट टेक प्रॉपर डाइट फॉल सिक्स मोर ऑफ्टन। अक्सर उसको देखिएगा वो बीमार ही रहते हैं, वो बीमार ही दिखते हैं अगर डाइट नहीं करेंगे। हम स्टार्टिंग में बताया था डाइट अगर नहीं करें, जैसे चावल दाल, डाइट में इंक्लूड क्या है? विच इंक्लूड चपाती, दाल, वेजिटेबल, कट्स यानी दही, राइस, फ्रूट, मिल्क, दिस इज कॉल्ड आवर डाइट। यही हमारी डाइट है। मगर ओवर नीड ऑल द न्यूट्रिशन, रफेज एंड वाटर इन प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, ये सब भी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल में देखेंगे तो लीवर को ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, फैट्स खाना चाहिए, और जो डेस्क जॉब होते हैं, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसको कम चाहिए। उसके डूइंग्स उसको ज़्यादा खाना चाहिए। अब डाइट के साथ साथ जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड जो होते हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, आपका चाउमीन वमीन, ये सब नहीं खाना चाहिए। हमें कार्बोहाइड्रेट फूड खाना चाहिए जिसमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल ये सब होना चाहिए। ये फूड को हमें आवर डेली में, ये हमारा न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखेंगे बैलेंस डाइट में कुछ बातें बताई गई। बैलेंस डाइट में एक बात जो बताई गई थी, जो काम करने वाले लोग हैं, है ना, उस टाइप के डाइट्स को कैसे खाना चाहिए। चाहे आपका डेस्क जॉब हो, डेस्क जॉब का मतलब होगा कि आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, और लेबर और डेस्क जॉब वाले का अलग अलग डाइट है, ठीक है ना। इसको ज़्यादा खाना चाहिए, इसके कंपेयर कम खाना चाहिए, ठीक है। ये है डाइट। और दूसरा, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज क्या करता है? एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट एज ए बैलेंस डाइट टू मेंटेन हेल्दी बॉडी। इट इज़ हेल्प अस मेक फील एनर्जेटिक एंड एक्टिव। आपको बनाता है एनर्जेटिक के साथ एक्टिव, एंड मेंटेन हेल्दी वेट। आपका वेट करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, गुड ब्लड सर्कुलेशन करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, हार्ट बीट, लंग्स एंड वर्क इफिशिएंसी करता है, और ग्रेसिफाई अपीयरेंस आपको बताता है। ये है स्टे। और स्लीपिंग जो है आपका मच रेस्ट होता है। स्लीपिंग आपका मच रेस्ट है। स्लीपिंग आपको करना चाहिए 7 से 8 घंटा आप सोइए, ये आपका स्लीपिंग है। ये मच रेस्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद पहले आपका रेस्ट आपका थोड़ी देर के लिए, जैसे आप आफ्टर ए डे हार्ड वर्क अगर किए हैं तो आपका बॉडी नीड करता है रेस्ट के लिए। कहता है सो जाओ, जैसे हम सो जाओ, या आप रिलैक्स हो जाओ। चाहे आप टीवी देख लो, म्यूजिक सुन लो, या कुछ भी कर लो, रीडिंग कर लो, ये रेस्ट के इंटरनली आता है, रेस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ये देखें बीम्स और लेगिंग्स के ये पूरे फूड्स हैं, आपको याद कर लेना है, उतना पूछता नहीं। ड्राई डेट्स माने होता है खजूर भी आपका मिनरल्स का हिस्सा है, आयरन्स खजूर में होता है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। ड्राई डेट्स है ना, ड्राई डेट्स खाइए जिससे आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग हो, बढ़िया हो, हेमोग्लोबिन आपका बढ़े, है ना, हेमोग्लोबिन बढ़े। ये खजूर में हेमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, बढ़िया होगा। आई होप वीडियो आपको समझ में आया हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।